दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की शानदार वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया। ये सवाल बहुत अच्छा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये सवाल, ठीक है ना। ये सवाल ये वीवीआई कर लीजिए आप, बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है। और ये सवाल में कहा जा रहा है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया। तो अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया भाई, इसमें आखिर क्या शासक है, ऐसा कौन सा गुण है जिसके अंदर अकबर जी को राष्ट्रीय शासक कहा गया, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तर में कहा जा रहा है कि सभी धर्मों को मानने वाला, यानी अकबर भाई साहब जो है सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया। और सम्मान कैसा दिया पता है, समान यानी बराबर सम्मान दिया भाई साहब, बहुत ही अच्छा। क्योंकि अकबर एक तरह के मुस्लिम थे और मुसलमान भाई अगर सबको अगर दी अच्छा इज़्ज़त दे रहा है ना, तो ये बहुत ही काबिलियत तारीफ़ की बात है। और अकबर को इसीलिए महानता भी दी जाती है, इसलिए उसे राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। मतलब अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा गया, तो आपको सिर्फ एक ही बात बोलना है कि भाई यहाँ पर जितने भी भारत में उस समय बहुत जितने सारे धर्म के लोग रहते थे ना, सबको समान अधिकार दिया उन्होंने, इस कारण से इसको राष्ट्रीय शासक कहते हैं। ये बात तो हो गई। अगला है कि मुख्य कारण भी बात करेंगे कि भाई सभी धर्मों को सम्मान दिया, बिल्कुल। हिंदुओं पर बिल्कुल जजिया कर लगाया गया था, बिल्कुल। देखिए हिंदू पर लगाया गया जो कर था, एक टैक्स लगाया गया था जिसका नाम था जजिया कर। एक ऐसा टैक्स हुआ करता था जहाँ पर क्या होता था कि अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पे टैक्स लिया जाता था। तो अकबर महाराज ने जब जानकारी इनको मिली, तो इन्होंने क्या किया, हिंदुओं पर से जजिया कर को हटा दिया कि भाई आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म का पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट कहता है कि योग्य लोगों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर उन्हें पद दिया गया। अकबर के राज्य में जितने भी लोग अधिकारी बने, जितने लोग मंत्री बने, उन सभी का काम, उनका कहना था कि हमारा कोई धर्म का होना ये नहीं होना ज़रूरी है कि ये आदमी बिल्कुल धर्म का हो, कि हमारे धर्म का हो तभी हम उसको बनाएंगे, ऐसा उनका कहना नहीं था। उनका कहना था कि इसके अंदर अगर काबिलियत है, ये हुनरमंद आदमी है, इनके पास बुद्धि है, नॉलेज है, तो ये आदमी हमारे पास ये पद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के लिए आप देखेंगे कि महेश दास को यहाँ पर बिरबल बनाया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। और तो अगला कारण कहता है कि देश में शांति, एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया गया। कहा गया कि भाई देश में शांति बना के रखो, सबको एकता बना के रखो, कोई भी अपना नहीं होता, कोई भी पराया नहीं होता, सब एक हैं, सब मिल कर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। इसी वजह से अकबर को राष्ट्रीय शासक कहा गया। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस उत्तर को लिख करके एग्ज़ाम में धूम मचा सकते हैं। तो सभी धर्मों का सम्मान किया गया, हिंदुओं पर जजिया कर समाप्त किया गया, सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया, और जो भी लोगों को पोस्ट दिया गया, नौकरी दी गई, तो उनको अलग अलग यहाँ पर कोई आधार नहीं था, यहाँ पर सिर्फ सबको बराबर अधिकार दिया गया। उसके लिए भी देश में शांति, एकता और भाईचारे का भी बढ़ावा दिया गया। तो बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप याद रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।